बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज एक खबर के पीछे मैं आया हूं जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ खबर है। भगवान का दर्जा प्राप्त डॉक्टर और इंसान की जान की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाने वाली नर्सेज के बीच का यह मामला लखनऊ प्रखंड से सामने आया है। मामला थोड़ा सा क्या है इसको तो जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन अभी जो बातें सामने आई है वो एक डॉक्टर को कलंकित करने वाली बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि एक आयुष चिकित्सक हैं, कथित तौर पर वे अमर्यादित व्यवहार करते हैं अपने सहकर्मियों के साथ। वे टीकाकरण अभियान के नोडल पदाधिकारी भी हैं, जिसके कारण उनका वास्ता तमाम नर्सों के साथ पड़ता रहता है। एक नई नर्स हैं जिनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता हूं क्योंकि हमारे मर्यादा का भी यह उल्लंघन है। उन्होंने एक शिकायत की थी, उसके बाद संघ के लोगों ने, नर्सेज के जो संघ हैं, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के संघ के बैनर तले सभी लोगों ने, कुल पीएससी के 29 नर्सेज शायद हैं जो आवेदन दिया था। आज मैं लखनऊ के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आया हूं। यहां पर इस संघ के सचिव विद्या देवी कार्यरत हैं। मैं उनसे बात करूंगा। उनसे बात करने के पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह मामला अगर हिंदी में कहें तो व्यभिचार या दुराचार का प्रयास अथवा अमर्यादित आचरण का कहा जा सकता है। अंग्रेजी में कहें तो इसे सेक्स असॉल्ट कहा जा सकता है, सेक्सुअल असॉल्ट जिसे कहते हैं, और मैथिली में कहें तो छिनरपनी कहा जा सकता है। यही सब कुछ मामला है। सच्चाई जो भी है वो जांच में सामने आएगा। मैं चलता हूं अंदर। मैं आपको सुनाता हूं सबसे पहले उन संघ के नर्स की जुबानी जिनके अगुवाई में आवाज उठाने का हिम्मत लखनऊ पीएससी के तमाम नर्सों ने एक साथ किया है। आइए मैडम, आपका नाम? श्रीमती विद्या देवी है। विद्या देवी जी। आप लखनऊ पीएससी में कार्यरत है, यहाँ बेलोचा में? बेलोचा एडिशनल पीएससी में कार्यरत हूँ। एक मामला आया था, आया हुआ है अभी जो चर्चा में चल रही है। लखनऊ पीएससी में एक नई नर्सेज हैं जिनके साथ एक डॉक्टर चंदन कुमार संभवतः हैं, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार की बात सामने आई थी, जिसके बाद एक पत्र भी आया जो संयुक्त रूप से 28 या 29 नर्सेज जो हैं वो भी एक आवेदन दी थी सुरक्षा की दृष्टिकोण। कुछ अपने शब्दों में बताइए क्या है। मेरे जानकारी में ये दिया गया कि जो मनमोहन में एक नई एएनएम जो है वो हमने बताई थी कि जो देखिए दीदी, आज जो है सो डॉक्टर सर आए हुए थे, चंदन डॉक्टर, अब मेरे साथ कुछ छेड़छाड़ करना चाहा तो हम वहाँ चिल्ला करके भाग गए। और क्या कहते हैं, तो यही सब बात है। जब ये सब बात रहेगी तो हम कैसे यहाँ ड्यूटी करेंगे। फिर वो तभी बताई और कुछ दिन के बाद हम 2 दिन के बाद तुरंत हम अपना अथी तैयार किए संघ के नाते। तो उनको बताया कि उस पर सिग्नेचर करो, हम प्रभारी का आवेदन पहले देते हैं, प्रभारी नहीं स्वीकृत करेगा तो जो होगा सो हम अपना करेंगे। आपको आगे आना पड़ा नर्सेज की सुरक्षा के लिए, हाँ, मान सम्मान के लिए। हाँ हाँ, वही उसी के लिए जो हम लोग को न्याय कीजिए सर। जो जहाँ गंदगी है, जो हमारा बुझाता है जो यहाँ गंदगी है, उस गंदगी को हटा दे, हम लोग सही सलामत काम करेंगे, बस वही बात। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर नर्सेज जो पीएससी में कार्यरत है, इस डॉक्टर चंदन नाम बताए थे ना, चंदन, उसके व्यवहार से लोग व्याक्रांत रहते हैं? हम लोग खुश नहीं है उसके व्यवहार से। हाँ, उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता? नहीं, हम लोग खुश नहीं है। क्या डॉक्टर चंदन के रहते जो कार्यरत नर्स हैं वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, एकदम असुरक्षित महसूस करते हैं कि जो है सो बढ़िया आदमी नहीं दिखाते हैं हम लोग को नजर में। तो इसलिए उन चंदनों को हम बोले, प्रभारियों सर से बोले जो उनको सर हटा दीजिए, हम लोग सही सलामत से काम करेंगे। एक डॉक्टर प्रकाश है, उनके बारे में पता लगा है जो कि ऐसी घटना से आहत होकर
उन्होंने रिजाइन दे दिया है। डॉक्टर प्रकाश, इसी घटना से आहत होकर प्रकाश डॉक्टर यहाँ से रिजाइन दे दिए हैं कि जो यहाँ जो मामला है दीदी लोग के साथ उसको आप सुलभ कीजिए, नहीं तो हम इस माहौल में काम नहीं करेंगे। का क्या नाम हुआ? नीतू कुमारी। हस्ताक्षर जो संयुक्त हस्ताक्षर है उसमें आप भी अब दस्तखत किए हैं? यस, हम किए हैं। जी जी। आपकी क्या डिमांड है? मेरा भी यही डिमांड है, क्योंकि देखिए एक महिला जो है वो आदमी का रंग रूप देख करके, उसका स्वभाव देख के पता चल जाता है कि वो किस माहौल का आदमी है। सही बात है, बैड टच गुड टच। हाँ, इसलिए मेरा भी यही कहना है कि उस इंसान को यहाँ पर से निकाला जाए और जो हम लोग काम करते हैं अपना सब एएनएम सब यहाँ पे सुरक्षित रहे। 31 तारीख को आपका संयुक्त आवेदन दिया गया था। 31 तारीख के बाद आपके प्रभारी जो चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी है उन्होंने फिलहाल क्या एक्शन लिया? उन्होंने हमारा स्पष्टीकरण पूछे हमसे, दीदी जो बात जो सामने आई है उसको आपको प्रूफ है? हम रहते हैं यहाँ, वो आकर स्वयं हमको बताई। ये कोनो नया बात नहीं है। जो चंदन कुमार जो थे सो पहले से भी कुछ गड़बड़ बुझा रहे थे, तो हम लोग अपना लज्जा के मारे किसी को नहीं बताते थे कि जो अपना बात हमको क्या बतावे। हम प्रभारियों से बोले जे सर उनको जो आप साथ दीजिएगा तो आप लोग कहीं बाहर कहा यहाँ चल जाएगा वहां चल जाएगा, हम लोग का घर लखनऊ में है, लखनऊ ब्लॉक में है, इस तरह की माहौल होगी तो पब्लिक लोग हमको क्या कहेगा, यूपीएससी में क्या सब होता है। एएनएम नीतू कुमारी से मेरा एक सीधा सवाल है, डॉक्टर चंदन कुमार के रहते क्या आप असुरक्षित महसूस करते हैं? यस, इसीलिए उनके यहाँ से स्थानांतरण की मांग करते हैं? हाँ। जी सर, जी सर, वही मांग है। एक आवेदन में मैंने देखा था कि उसमें लिखा हुआ था डॉक्टर चंदन कुमार तमुरिया में भी काम करते थे, जो कुछ विवाद के कारण उनको मधेपुर भेजा गया और मधेपुर से यहाँ पदस्थापित है। तमुरिया की घटना के बारे में कुछ जानकारी है आपको? तमोरिया के बारे में जानकारी वैसे लोग बोल रहा है, लेकिन हमरा पूरा जानकारी नहीं है तमोरिया के बारे में। लेकिन कुछ पब्लिक लोग बोल रहे हैं, जब ये माहौल आई ना तो कुछ लोग बोल रहे हैं उसका यही आदत है, जो उसमें सुधार नहीं होता है, उसको जहां जाते हैं तहां वही सब काम करना शुरू करते हैं। जो शिकायत की गई उस शिकायत में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को जो तुरंत एक्शन लेना चाहिए उस एक्शन में कमी किए हैं। यहाँ पर हमारे आने की खबर सुनकर यहाँ के एक युवा है, फौज से रिटायर है, नीतीश रंजन जी, आपको भी इस बातों की जानकारी है। मैंने आपके सोशल मीडिया पर भी आपका कुछ पोस्ट देखा था, कुछ प्रकाश डाले और आपकी क्या मांग है? जी, जैसे ही सोशल मीडिया पे कुछ वॉइस क्लिप वायरल हो रहा था, पहले मैंने मामले के तह में जाके कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया तो लगा कि कहीं ना कहीं मामले में सच्चाई है। यह काफी संगीन मामला था, जो कि काफी भावनात्मक बातें उस ऑडियो क्लिप में था, तो कहीं ना कहीं दिल को छूने वाली वो बात थी। और कहीं ना कहीं पीड़िता भी फौजी बैकग्राउंड से आती हैं। जो प्रथम जो पीड़िता थी उनका ऑडियो था। और एक फौजी के नाते मुझे पता है कि उनके पति अभी कश्मीर में पदस्थापित हैं और उन्होंने पत्नी को हम समाज के सहारे ही छोड़ के गए हैं, लेकिन आज उनके साथ कुछ भय विचार हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो ये मेरी एक एक्स सर्विसमैन के नाते मेरा सामाजिक दायित्व भी था। आपने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया। अभी फिलहाल क्या स्थिति बन रही है? स्थिति यह है कि मैंने ट्वीट करके पुलिस मुख्यालय को भी इस मामले की जानकारी दी है। जहां तक पता चल रहा है कि मामले में पुलिस मुख्यालय ने मामले को संज्ञान में लिया है और एसडीपीओ सर को जांच के आदेश मिला है। जहां तक मैंने अभी तक सुना कि सिर्फ पदस्थापन से या ट्रांसफर हो जाने से मामला नहीं, क्योंकि यह आपराधिक मामला है, इसमें पुलिस ट्रायल होना चाहिए और अगर वो दोषी हैं तो ये अक्षम अपराध है और उनके लिए जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो सलाखों के पीछे जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम लोग युवा संघर्ष करते रहेंगे। जरूरत पड़ने पर हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे और तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक सारे अपराधी सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे। सच्चाई सामने आना चाहिए, एक जो विधि सम्मत एक हाई लेवल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए। मामले की गहन जांच के बाद दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं एक बात और बता देता हूं, पीड़िता से मैं मिला था, जो बात वायरल वीडियो में आया था कि चूड़ी फूटी थी, उनके हाथ में मैंने घाव का निशान देखा है, लेकिन इस जगह पे इंजेक्शन लगने का कोई बात ही नहीं है और 5-6 जगह पे उनकी चूड़ी कटने से वो घायल हैं। अभी भी पीड़िता को सामने लाया जाए तो दोनों तरफ हाथ उनका कटा हुआ है, क्योंकि जिसमें एक ऑडियो वायरल हुआ है उसमें देखा गया है कि खींचातानी इतना किया गया कि मेरी नसें नीली पड़ गई। वो दिख सकते हैं कि उन्होंने संघर्ष किया था उस भय विचार के खिलाफ, जिसमें उनकी चूड़ी फूटी है, स्ट्रॉल खींचा गया है, गले में भी निशान है और यहाँ भी
जख्म का निशान है। यह अपने आप प्रथम दृष्टया बताता है कि कुछ न कुछ तो घटना हुई है। क्या है कि जब यह मामला जांच में है तो पीड़िता को 3 दिन की छुट्टी पे दबाव में डाल के भेजा गया है। जब मीडिया कर्मी और हम लोग उस दिन वहां पे मौजूद थे तो हमें स्वास्थ्य कर्मियों से फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दिया गया कि पीड़िता को वहां के बड़ा बाबू ने अपने कमरे में बंद करके रखा हुआ था और जबरन, आप पूछ सकते हैं इन लोगों से भी, इन लोगों की भी जानकारी है कि जबरन उनसे एक आवेदन उसी समय लिखवाया गया और उनका ड्रेस बदलवा के पिछले दरवाजे से 3 दिन की छुट्टी पे भेजा गया। अभी तक जब मीडिया के में दबाव में आया है, आप लोगों ने लिखना शुरू किया, सोशल मीडिया पे आया है, तो महज खानापूर्ति के नाम पर एक जांच की आदेश की गई है। धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है, ना ही कोई जांच कमेटी का गठन अभी तक हुआ है। ये दयाशंकर सिंह जी जो हैं MOIC, विगत 33 साल से विभागीय दिशा निर्देश को दरकिनार करके एक ही अस्पताल में पदस्थापित हैं। 33 वर्ष तक एक जगह पर डॉक्टर रहने पे उनका कहीं ना कहीं संगठित गिरोह बन सकता है। आप उनका ही बगल का चंदन जी जो कि तमोरिया में ही उनके साथ रहते हैं, और इसमें और पता चला है कि डॉक्टर प्रवीण कुमार हैं जो कि पदस्थापित हैं लखनऊ में, वो कभी ड्यूटी पे नहीं आते हैं। डॉक्टर चंदन को पैसा देते हैं, डॉक्टर चंदन उनके जगह पे ड्यूटी करते हैं। ये इनका एक संगठित गिरोह है। उन्होंने अब एक हवा बना रखा है और जो भी स्टाफ मुंह खोलता है, जो व्हिसिल ब्लोअर है, उस पे दबाव डाला जाता है, ना कि भ्रष्टाचारी तंत्रों पे। एक बहुत ही अराजक स्थिति बनी हुई है स्वास्थ्य महकमा में। सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर बरसों से गायब है, उनकी ड्यूटी रोस्टर पे हाजिरी लग रही है, लेकिन एक भी नर्स नहीं में होंगे, वो डॉक्टर प्रवीण को जानते भी नहीं होंगे। बोलते बोलते नीतीश जी आपने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। 33 साल से डॉक्टर जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ है, आपका कहने का मतलब है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का नेक्सस चलता है? यहाँ नेक्सस है, उनका संगठित गिरोह है और उनके खिलाफ उनका अपना क्लिनिक चलता है। 90% टाइम वो तमोरिया क्लिनिक में समय बिताते हैं और जब भी उनको लगता है कि उनकी ड्यूटी करना होगा तो वो कहीं ना कहीं जो भी आवाज उठाता है उसको दबाने के लिए पूरा तैयार हो जाते हैं। और डॉक्टर चंदन उनके द्वारा ही एक पाला हुआ गुर्गा है। आप सोच सकते हैं कि जब वो मधेपुर में पदस्थापित हैं तो डेपुटेशन पे पिछले 5 साल से डेपुटेशन का भी एक नियम है, 6 महीने के अंदर उनका डेपुटेशन टूटना चाहिए था। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि डॉक्टर चंदन के अलावा कोई और यहाँ पे डेपुटेशन पे नहीं आ सकते हैं? PSC लखनऊ में जो घटना है उससे लोग आक्रोशित हैं। नीतीश रंजन जी जो फौजी हैं, उन्होंने कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके आरोप की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन आरोप में अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी इस चैनल को देखें और जानें, तो यहाँ पर आकर के इस चीज को देखें। और एक आवेदन मैंने इन लोगों का देखा था जो संयुक्त रूप से संघ के द्वारा दिया गया था, उसमें बताया गया था कि जांच अगर करनी है तो किसी महिला पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी को बुलाएं और एक महिला अपने व्यथा की बात महिला के सामने ही खुलकर बोल सकती है। फिलहाल जो स्थिति बन रही है वो संदेह के दायरे में आ रही है। किसी भी मामले को छुपाना, टालना और समय बर्बाद करना मामले पर शक दायर करता है। जो लखनऊ PSC में नर्स के साथ डॉक्टर का ये अश्लील हरकत या अश्लील व्यवहार के बाद जो उत्पन्न स्थिति हुई है वो यही बता रही है। फिलहाल 18 जनवरी को घटना बताई जा रही है जो छुपते अब तक सामने आ रही है। जो पीड़ित नर्स हैं वो लोकलाज और भी बहुत सारी बातों के कारण सामने नहीं आ रही है, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। जैसे कि इन लोगों से पता लग रहा है, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से मेरी बात हुई थी दयाशंकर जी से, उन्होंने कहा कि पूरे मामले को, ये 9 फरवरी की बात है, 9 फरवरी को उन्होंने कहा कि पूरे मामले को संचिका के द्वारा सिविल सर्जन के यहाँ जांच के लिए भेजा जा रहा है। 11 फरवरी तक अब तक जांच टीम नहीं बनी है। स्थानीय लोगों में यह आक्रोश सुलगता जा रहा है। जल्द ही स्वास्थ्य महकमा अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो यह एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है, जैसा महसूस हो रहा है। आपको आगे भी मैं डॉक्टर कुंदन और उनकी बातें अगर हो सकती है दयाशंकर जी से तो उनकी भी बातें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल उन्होंने मोबाइल पर मुझे जो कहा वो मैं बता दिया हूं। आप बिहार 24 सच से सामना देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नारी सुरक्षा जरूरी है, नारी का सम्मान जरूरी है, उसके सम्मान के लिए हम और आप खड़े रहें, यह संकल्प भी दोहराएं। धन्यवाद। आप डॉक्टर चंदन कुमार हुए? जी, हम डॉक्टर चंदन राज चिकित्सक। कहाँ पर पोस्टेड है? पोस्टेड तो हम रामबाग PSC मधेपुर हैं। हाँ। लेकिन यहाँ प्रतिनियुक्ति पर कितने दिनों से? यही कोई 2 साल लगभग 2 साल से। 2 साल। आप पर आरोप है जी।
कि आप नर्स का शारीरिक शोषण करते हैं, क्या आपका कहना है? ये बिल्कुल अफवाह है, गलत है। हमको फंसाने का मेरे ऊपर बहुत बड़ा साजिश है। 29 ANM जी संयुक्त आवेदन जी आपके PHC प्रभारी को दिए हैं। ये 29 लोग अचानक एक डॉक्टर के खिलाफ कैसे हो गए? कहीं ना कहीं कुछ आपके नज़र में क्या है? मेरे नज़र में तो जांच का विषय है, मेरे नज़र में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। अच्छा, इससे पहले भी कोई एक नई 1-2 महीना पहले या 1-1.5 साल पहले ज्वाइन करने वाली ANM आप पर आरोप लगाई नहीं, थी? ऐसा कोई मेरे ऊपर नहीं। आपको जानकारी में नहीं है? अच्छा, आपको अब तक आप पर जो आरोप लगा है उसकी कोई लिखित जानकारी, कोई स्पष्टीकरण अभी पूछा गया? एक स्पष्टीकरण आया है, डॉक्टर प्रकाश जो लिखे हैं उनके एवज में हमको एक स्पष्टीकरण वो देना क्या पड़ा। किस संदर्भ में वो लिखा? बोले थे कि जान से मारने की धमकी ये दी है। इस संदर्भ से अलग बात है। जी वो कब आपको पूछा गया? उसी समय पूछा गया था जो लगभग कितने व्हाट्सएप दिन? पर मैसेज किए थे लगभग कितने दिन पहले? परसों 3-4 दिन हो गए। 3-4 अच्छा अच्छा, आपने जान से मारने की धमकी दी थी उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। हम वो जब छुट्टी पर है वो आए ही नहीं, हॉस्पिटल आते तब तो हम जान से मार। आपको ANM का संयुक्त आवेदन कितने तारीख को मिला? हमको व्हाट्सएप पर 4 तारीख को मिला है 4 तारीख को मिला। आपने 4 तारीख को ही ANM से जगह और और घटना की उसका आवेदन आवेदन के बारे में पूछा है, जी जिस डॉक्टर चंदन का नाम उस पर आ रहा है। जी। क्या आपने उससे कोई स्पष्टीकरण, कोई पत्र, कोई जानकारी लेनी चाहिए? इसलिए अभी उनसे कल पूछा गया था, बोले हमेशा कोई आरोप नहीं लगा, हम ऐसा कोई काम नहीं किया है। जी जी, मौखिक से पूछा गया था मौखिकली उनसे, पूछे मौखिक रूप से हैं। पूछा। रिटेन में जी नहीं। 9 फरवरी तक आपने नहीं पूछा है? जी। जी, धन्यवाद।